अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सम अप करने वाला और कुछ नई चीज़ें भी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें यहाँ से मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह लिए हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। तो वो डाउन ट्रेंड डायरेक्शन है और यहाँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन था, ये सपोर्ट सपोर्ट थी प्राइस एक्शन की और वो ब्रेक होती है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये लिक्विडिटी स्वीप, ये यहाँ से सब कुछ होना, प्राइस का रिवर्स करना शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में, पुल बैक लेके फिर वापस कंटिन्यूएशन बैक टूवर्ड्स द डाउन साइड। तो लेकिन ये इस तरह के मूव्स आप किस तरह कैच कर सकते हो बीच में, जब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले उसको किस तरह ग्रैब कर सकते हो, ये इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवेज, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब ये सब कुछ हुआ, ये प्राइस इधर से इस तरह ऊपर गई। अब ये जब मैं ये चीज़ देख रहा था, ये मुसलसल लोअर लोज बने हैं। उसके बाद प्राइस ने अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके एक हायर लो बना के ऊपर मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज की है। तो ये यहाँ मैं नहीं ले सका ट्रेड इवन दो आई वाज वाचिंग इट, क्योंकि जो इसकी सेकंड रेजिस्टेंस थी, ये जहाँ से ये ब्रेक हो, यहाँ से एक इम्पल्सिव ड्रॉप था, ये बहुत करीब थी। तो एक तरह से एक डाउट था कि यहाँ से दोबारा कहीं रिवर्स ना हो जाए तो फ़ायदा नहीं इतने से मूव को कैच करने का। बट ये मूव जो इधर तक गया है, ये कैंडल जस्टिफाई करता है ये क्यों इधर तक गया है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छे से इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर तक गया। अच्छा, और फिर अब जब ये ब्रेक हो गया, देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये अपना जो है रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक जाए अब। लेकिन बीच में क्या होता है, यहाँ इस एरिया में यहाँ विक्स एक तो बड़ी बनना शुरू हो जाती हैं और कैंडल का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी कि मोमेंटम ख़त्म होता जाता है। तो होता क्या है कि ये अपनी रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाता। इंस्टेड व्हाट इट डज इज़ कि इसको कहते हैं ये एक गैप, जो अब गैप इसको इम्बैलेंस कहते हैं कि जो कैंडल है, एक कैंडल है उसके बाद एक एक और कैंडल बनती है, इस कैंडल की जो विक है, यानी कि आप इसको थोड़ा सा और छोटा इधर कर लो, ये जो रेड कैंडल की विक है उधर से लेके फिर ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की जो अपर विक है वहाँ तक कुछ भी बिल्कुल खाली है। कोई भी इसके अंदर जब तक ये मूव हो रहा था इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, यानी कि प्राइस इसके अंदर नहीं गई। तो ये इसको इम्बैलेंस कहते हैं। ये एक चीज़ होगी। तो प्राइस ने क्या किया कि जो इम्बैलेंस था उसको हल्का सा फिल किया, अब ये दोबारा इसने फिल किया। ठीक है। तो वो इम्बैलेंस से रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होके जो उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, अब अमूमन यही हमने सीखा हुआ कि जो इम्पल्सिव पंप होते हैं वो उसी तरह इम्पल्सिव ड्रॉप होते हैं, लेकिन सम टाइम्स इस तरह नहीं भी होता। वो अल्टीमेटली हो जाता है, लेकिन आपको सम टाइम्स वो बिल्कुल सीधा ड्रॉप इस वजह से भी नहीं करता क्योंकि आप जब उल्टे हाथ पे इधर देखोगे तो एक अच्छी जो रेजिस्टेंस थी जो अब उसको सपोर्ट कर रही है, अच्छी रेजिस्टेंस इस वजह से क्योंकि यहाँ से एक इम्पल्सिव ड्रॉप हुआ था। ठीक है, इस दफ़ा इसने इसको इग्नोर किया था, लेकिन ऊपर से आके फिर इसने थोड़ी देर के लिए रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ यहाँ से आप इस तरह फिर शॉर्ट नहीं कर सकते इवन दो इस कैंडल ने ब्रेक किया, क्योंकि आपको पता है इतनी जल्दी इसने इधर से नीचे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ अब एक रेजिस्टेंस थी जो दोबारा एक सपोर्ट देगी। वो ये यहाँ थोड़ी देर टाइम पास करती है, अल्टीमेटली प्राइस मैनेज नहीं कर पाती कि अपनी रेजिस्टेंस जो जहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्ट हुई है, जहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्ट हुई है वहाँ ऊपर क्लोज़ करे। और होता ही है कि वो अल्टीमेटली क्लोज़ कहाँ कर जाती है, अपनी जो सपोर्ट है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट के नीचे इस तरह 1 आवर की कैंडल सेलिंग प्रेशर के साथ अच्छा क्लोज़ दे देती है। यहाँ आपको प्रॉपर दिख रहा है
कि डीसेलरेशन होगी या ऊपर तक जा ही नहीं सकी, तो नीचे क्लोज़ कर दी, वहाँ से नीचे चली जाती है। अच्छा, जब ये जिस टाइम ये यहाँ से इस तरह नीचे जा रही होती है, तब एक चीज़ माइंड में आती है जो शायद मैंने अभी तक बताई नहीं है। वो हो उसको कहते हैं सीक्रेट प्राइस एक्शन, एसपीए। बेसिकली प्राइस क्या करती है, प्राइस इस तरह नीचे जाती है, लो बनाती है, फिर लोअर लो बनाती है, फिर ये प्रीवियस हाई से एक हायर हाई बनाती है, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली एक और हायर लो बनाती है। तकरीबन आइडियल सिनेरियो ये होता है बाय बुक, कि जो जिधर इसका ये लो है ना, उसी के ही करीब एक और नया लो बना के फिर रिवर्स कर जाती है। इसको एसपीए कहते हैं, सीक्रेट प्राइस एक्शन। तो जब ये, अब आपको मैं इधर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि प्राइस ने इस तरह लो बनाया, हाई लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद ये करते करते ड्रॉप करके फिर एग्जैक्टली जो ये जोन था, इसके इधर इसने अपना एक हायर लो बना के, और फिर ये इस तरह एसपी एग्जीक्यूट हो गया। अब समटाइम्स ये होता है, ये तो एक बिल्कुल एक आइडियल सिनेरियो ना, समटाइम्स ये होता है हायर लो इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, या इधर से भी थोड़ा सा नीचे बन जाएगा, ठीक है, स्टिल वो हायर लो ही रहेगा। आपने ये देखना होता है कि पॉसिबली कहाँ से हायर लो बन सकता है, ठीक है। अब वो देखने का तरीका ये है। अब दूसरी एक तो इम्बैलेंस आपने न्यू चीज़ सीखी है, दूसरी एसपीए, और तीसरी ये चीज़ है जिसको कहते हैं ब्रोकन कैंडल्स। यानी कि एक कैंडल है, एक कैंडल आप इस तरह अगर बनाओ और उसका एक मिनट, उसकी विक इधर इस तरह लगाओ, और दूसरा कैंडल हो इस तरह, और उसकी विक इस तरह आप लगा दो। तो इन विक्स को आपने इस तरह ऐसे जोन के साथ इस विक्स के हाई से लेके इस कैंडल की विक के लो इस तरह आपने ड्रॉ करना है। तो इसको कहते हैं ब्रोकन कैंडल्स। अमूमन जब आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 आवर पे या 1 आवर पे देख रहे हो ना, तो आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाओगे तो यहाँ आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ अगर ये ग्रीन कैंडल्स हैं, दोनों बुलिश हैं, तो ये अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गए, यानी ग्रीन रेड ग्रीन छोटे टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल मिल जाएगी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होते हैं इसको ब्रोकन कैंडल्स के अंदर छुपे हुए। इसी तरह ही सेलिंग में रेड कैंडल्स होंगी, रेड कैंडल होंगी, और उसमें आपको रेड ग्रीन रेड कैंडल मिल जाएगी, जिसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब एग्जैक्टली इसके इस जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस एरिया तक गिरने में एक इम्पॉर्टेंट जोन मिला, ये ब्रोकन कैंडल्स। इनको मैंने इस तरह मार्क कर लिया था इस जोन को, और ये मैंने ब्रोकन कैंडल्स अपनी मार्क कर ली थी। और फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया इसको कंफर्म करने के लिए, तो 15 मिनट पे हमें ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा ब्रोकन कैंडल्स के अंदर, और इसी तरह ही 10 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे। तो यहाँ ये समझ आ गई कि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है, ठीक है। तो अब प्राइस करते करते ड्रॉप कर रही थी, अल्टीमेटली फिर हमने बाकी ये जो यहाँ से जो ट्रेड लिया, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये किस तरह ट्रेड एग्जीक्यूट की है। बेसिकली होता क्या है, वो ब्रोकन कैंडल्स के अंदर आती है प्राइस, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, और प्राइस क्या करती है, प्राइस अपने डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर देती है। डाइवर्जेंस, एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट पे देख लें। इस तरह आती है रिजेक्ट, फिर एक जोन से रिजेक्ट, यहाँ हम अपनी इस तरह रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ऑलरेडी हमें पता है हम ब्रोकन कैंडल्स के उस जोन के अंदर घूम रहे हैं, तो प्राइस के अंदर मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, डाइवर्जेंस, ये लोअर लोज हैं,
लोअर लोज हैं। और आरएसआई में, ये ऊपर हो जाओ, आरएसआई में आपके यहाँ से हायर लोज हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर दो, हायर लोज हैं। अब ये डाइवर्जेंस मान के अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, couldn't मैनेज टू ब्रेक इट, तो फिर वो क्या करती है, एक अब यहाँ से लोअर लो नहीं बनता, हायर लो बनता है, हायर लो बनता है। और ये वाली जो कैंडल है, इस पे डिसीजन मैंने ले लिया था, क्योंकि ये बिल्कुल मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस के हालांकि ऊपर क्लोज़ नहीं किया, लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा था इसमें, कोई ऊपर इसके विक नहीं लगी हुई बड़ी, जिस तरह ये रिजेक्शन विक। तो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, नीचे से, और इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब क्लोज़ कर दिया, तो यहाँ से मैंने एंट्री कर ली। अब ये एक सिनेरियो है, थोड़ा सा ये रिस्की एंट्री होती है, लेकिन जो वीडियोस में सीखा हुआ है वो ये कि आप रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल बने तो इधर से आप एंटर कर लो। तो ये एक आइडियल एंट्री है, ये मैंने खुद की हुई थी, तो क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि यहाँ से मोमेंटम आ चुका है प्राइस के अंदर। तो उसके बाद प्राइस इस तरह करते करते अपनी प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस थी, ये दोबारा फिर सपोर्ट बनी, और वहाँ तक तकरीबन तकरीबन जब यहाँ गई, मैंने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दी 0.763% पे अपनी ट्रेड क्लोज़ की। था मुझे आइडिया कि ये इधर हो सकता है, क्योंकि एकदम इतना मोमेंटम आया तो ये इधर नहीं रुकने वाली। तो एक एक दफ़ा मैंने अपनी ट्रेड क्लोज़ की, उसके बाद मैं देखता रहा हूँ। अब ये एक न्यू चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जिससे जो एक बहुत आसान है सीखने में। अब ये इसने क्या किया, इसने रेजिस्टेंस पे जाके नीचे रिजेक्ट हुई है, लेकिन दोबारा से मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। तो हमने क्या करना है, जहाँ से ये रिजेक्ट हुई थी वहाँ पे आप एक इस तरह लाइन लगा दो। ये इधर से रिजेक्ट हुई थी, इसको ज़रा, अच्छा, ये यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, और यहाँ से स्टिल दोबारा एक ही कैंडल में, 10 मिनट की कैंडल में ये ऊपर यहाँ तक गई है। फिर अब आपने देखना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ आप, कि प्राइस किस तरह रिएक्ट कर रही है रेजिस्टेंस से। तो यहाँ वो रेजिस्टेंस के ऊपर गई है, रेजिस्टेंस तक गई है, ठीक है। आप अपनी इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते जाओ, मैंने क्योंकि 1 मिनट पे एग्जीक्यूट की। अच्छा, इस जोन से प्राइस रिजेक्ट हुई, दोबारा ऊपर गई, लेकिन इस दफ़ा इतना रिजेक्ट नहीं हुई। और हुआ क्या है कि वो दोबारा इधर से रिवर्स की है, ग्रीन कैंडल विदाउट एनी अपर विक, मोमेंटम के साथ, बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर वाइट लाइन के ऊपर क्लोज़ किया, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज़ किया, रेड कैंडल बनाई है उसने, और फिर एक ग्रीन कैंडल, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। और फिर ये जब ग्रीन कैंडल क्लोज़ करती है, तो यहाँ से मैंने एंट्री कर ली, क्योंकि ये समझ आ गई थी कि ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जितनी रिजेक्शन हुई, सेकंड टाइम उतनी रिजेक्शन हुई नहीं। और प्लस अल्फ़ा ये कि उसके साथ जब उसने उसको ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक बना के ब्रेक किया, तो यहाँ से ऊपर तक मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और अल्टीमेटली जो गैप था, इम्बैलेंस जिसको कहते हैं, उसको प्राइस अब फिल करके, अब लेट्स सी, अब तकरीबन क्योंकि रेजिस्टेंस तक भी चली गई है, और थोड़ा अगर ऊपर चला जाए तो रेजिस्टेंस से अच्छी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई तकरीबन। अब एक और नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है इन एक तरह की, कि आपने कैसे जज करना है, किस तरह आपको आपको पता चल जाता है। समटाइम्स आपको एक इंडिकेटर है, वो मैं आपको बताऊंगा, समटाइम वो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट मेकर्स किस तरह आम लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। तो वो इसको मैं ये दिखाता हूँ यहाँ। अब ये वही है, ये गोल्ड ही है, इसको मैंने 15 मिनट्स पे दिखाया हुआ है। हमने ट्रेड कहीं इस तरह ली थी, इधर से कहीं इस तरह ट्रेड ली थी। एनीवेज, अच्छा, ये वो SPA वाला जोन हो गया, ठीक है, मार्केट के लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, और फिर
इक्वल यहाँ एस पी ए। अब इस इधर से जो हमारी अपनी कंफर्मेशन थी मैनुअल जो हमने ली थी वो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है। उसके अलावा एक और चीज़ है, ये दिस इज़ समथिंग न्यू टू शेयर विद यू। वो ये है वो ये है कि हम देखते हैं यूजुअली डाइवर्जेंस, ठीक है, हम डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं। अब प्राइस ने यहाँ से इधर लोअर लोज बनाए, ठीक है, आरएसआई ने हायर लोज बनाए यहाँ तक, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है सी डी वी, क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम। ये जिस तरह जो आम लोग जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं ये वो बता रहा है। जो आम लोग जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं ये वो इंडिकेट कर रहा है। मार्केट मेकर जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं ये वो चीज़ नहीं है। जो आम लोग ट्रेड कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये वो चीज़ है। तो इसमें आप किस तरह एक लूप होल ढूंढ के आप ये समझ लेते हो कि कहाँ मार्केट मेकर्स ने आम लोगों को ट्रैप कर लिया। अब वो इस तरह कि ये जो थी ये डाइवर्जेंस बन रही थी आरएसआई पे। वैसे भी ये लोअर लोज हैं और ये हायर लोज हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी आरएसआई की तरह ही हायर लोज बन रहे हैं, हायर लोज, ठीक है। यानी कि आम लोग भी यहाँ पर एक तरह से साथ ही चल रहे हैं, ज़्यादा बाइंग ही हो रही है आम लोगों में भी। लेकिन क्या होता है जब यहाँ से प्राइस इस तरह नीचे गिरती है तब आम लोग जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो ट्रैप हो जाते हैं। वो किस तरह, ये जितना गिरा है इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, हायर लो बनाया, लेकिन इधर प्रीवियस लो ब्रेक कर गया। यानी कि ये जब मार्केट मेकर्स ने इधर से मार्केट को गिराया तो उन्होंने लोअर लो नहीं बनने दिया, लेकिन इन्होंने इन्होंने जो आम सेलर्स हैं इन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन कर ली। इनको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से और फर्दर अब नीचे गिर जाएगी। ये यहाँ ट्रैप हो गए। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, जिस तरह इस ग्रीन कैंडल में इधर से सीधा, एक मिनट, इधर से आप सीधा नीचे आते जाओ, सीधा नीचे सीधा नीचे, तो ये ग्रीन कैंडल थी लेकिन यहाँ रेड कैंडल है। इसका मतलब आम बंदा शॉर्ट समझ रहा था लेकिन मार्केट ने ग्रीन कर दिया। आम बंदा समझ रहा था कि मार्केट गिरेगी लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। यानी कि मार्केट बनाए हायर हाइज अगर, और ये अगर लोअर लोज बनाता जाए, यानी कि यहाँ से ये हायर लो बना, ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दो और एग्जैक्टली इस पॉइंट से देखो इधर से, तो ये लोअर लो बन गया। इसका मतलब ये कि आम बंदा समझ रहा था यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी, जबकि उसने ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज कर दिया और यहाँ से एग्जैक्टली आप देखो प्राइस फिर कहाँ गई है। तो ये एक और कंफर्मेशन होती है। इसको आपने थोड़ा सा दूसरे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखना। और इसकी सब एक कंफर्मेशन ये कि ये लोअर लो बनाए, मार्केट हायर लो बनाए और आखिरी कैंडल में आपको डिफरेंस दिखे। जिस तरह इस ये कैंडल ग्रीन है तो इसकी इधर बिल्कुल ये कैंडल रेड है। ये चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी। इसको सी डी वी, क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम, ये इंडिकेटर का नाम है। इसको आर एस आई और ये चीज़ कंबाइन करके करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाती है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको वो मैंने लॉजिक्स एक्सप्लेन किया, डबल ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, वो सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में भी हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू।